संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कि इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। शक्ति दुबे ने टॉप किया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, जो परिणाम सामने आए हैं, पहले आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, ये जो परीक्षा होती है वो देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है और इसमें जो सफल होते हैं वो सर्वोच्च पद जो होता है उस पे उनकी पोस्टिंग होती है। देश में जो अधिकारी सर्वोच्च पद पे होते हैं, अगर आईएएस आईपीएस की बात करें या फिर फॉरेन सर्विस की बात करें, तो इसी परीक्षा के माध्यम से चयनित होते हैं। इसलिए इस परीक्षा का वैल्यू जो है वो बहुत काफ़ी होता है। इसकी तैयारी भी काफ़ी परिश्रम के साथ करना होता है। कई घंटों की कठिन परिश्रम के बाद जो है इस परीक्षा को लोग पास करते हैं, फिर चयनित होते हैं। लेकिन इस बार फिर देखें तो बेटियों ने परचम लहराया है। अगर टॉपर की बात करें तो शक्ति दुबे जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज की जो है वो टॉपर बनी है। कुल परीक्षार्थियों की अगर हम बात करें तो वो लगभग 1009 इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये एक बेहद ही खास है। अब झारखंड के कितने प्रतियोगी छात्र जो है इसमें पास किए हैं, ये अब सूची जो है धीरे धीरे हमारे पास आएगी, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन लोयला के पूर्व छात्र ऋत्विक वर्मा भी यूपीएससी में 115वां रैंक जो है वो हासिल किया है। इससे पहले उनको आईपीएस मिला था पिछली बार, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए थे। वो फिर से अपनी तैयारी जो है ज्वाइन करके वो तैयारी में जुट गए थे, क्योंकि उनको फिर से आईएएस बनना था। तो इस बार उन्हें वो सफलता मिल चुकी है। कई बार होता है कि लोग 2 बार 3 बार प्रयास करते हैं, उसमें वो उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं या रैंक कम होता है, तो फिर लगातार वो अपना जो है प्रयास जारी रखते हैं। और इसी के तहत जो है ऋतिक वर्मा को भी झारखंड से जो है इनको सफलता मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटियों ने परचम लहराया। 1009 अभ्यर्थी जो हैं वो पास हुए हैं। और अगर सेकेंड पोजीशन की बात करें तो हर्षिता गोयल जो है सेकेंड नंबर पे रही है। तो ऐसे में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग इस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं और फिर उत्तीर्ण होते हैं। कई जो गरीब असहाय जो परिवार के लाल होते हैं वो भी देश का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। हम लोग भी कई बार ऐसी स्टोरी चलाते हैं कि देखिए, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे जो हैं वो आईएएस बन गए। तो ये एक बड़ा अच्छा सुखद पल होता है जब अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से लोग इस मुकाम तक पहुँचते हैं। अभी भी हम लोग झारखंड की भी एक आईएएस की स्टोरी दिखाते हैं। जो रमेश घोलप हैं, उनकी माँ चूड़ी बेचकर जो है अपने बेटे को पढ़ाती थी और वो आईएएस बने। अभी भी हाल के दिनों में भी एक तस्वीर वो साझा किए थे कि उनकी माँ अभी भी चूड़ी बेचती हैं और वो कहती है कि इसी पैसे से हम तुम्हें आईएएस बनाए थे, इसलिए जब तक हमारी सांसें हैं तब तक ये काम हम करते रहेंगे। तो काफ़ी मेहनत के बाद जो है इस मुकाम तक लोग पहुँचते हैं। ये कठिन है, परिश्रम के साथ जो है ये परिणाम हासिल होता है। आईएएस की पढ़ाई जो है, कहते हैं कि एक कमरे में जो लोग हैं वो काफ़ी दिनों तक बंद रह करके जो बाहरी एक्टिविटीज़ है उससे दूर रह करके काफ़ी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं, लगन के साथ करते हैं, तब जा करके ये मुकाम हासिल होता है। सबसे कठिन परीक्षा होती है और ऐसे में क्या झारखंड के कोई उम्मीदवार का नाम अभी फिलहाल सामने आया है? क्योंकि हमने बताया कि इलाहाबाद प्रयागराज से एक जो उम्मीदवार है उनका नाम सामने आया, शक्ति दुबे, वो टॉप की है। सेकेंड में भी एक लड़की है। तो कह सकते हैं कि झारखंड का लिस्ट क्या जारी हुआ है? देखिए, जमशेदपुर के लोयला स्कूल के जो हैं पूर्व छात्र ऋत्विक, उन्होंने ऋतिक वर्मा 115वीं रैंक जो है वो हासिल किए हैं। इन्हीं के बारे में मैंने विस्तार से बताया था कि वो पिछली बार भी आईपीएस को क्वालिफाई किए थे। आईपीएस के तौर पर जो है उन्होंने सेवा दी और फिर उसके बाद उन्हें ये मेहनत करते हुए भरोसा था कि हम और भी ऊपर जा सकते हैं और आईएएस बनना उनका ख्वाब था, वो पूरा हुआ है। आज 115वीं रैंक उन्होंने हासिल कर ली है। तो देखिए, यूपीएससी का जो परीक्षा होता है सबसे कठिन होता है और यूपीएससी की ओर से जो सिविल सेवा परीक्षा ली गई थी उसका रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है। अगर टॉप 1 की बात करेंगे तो उसमें भी एक लड़की है, टॉप 2 की बात करेंगे उसमें भी लड़की है। तो कह सकते हैं कि इस बार लड़कियों ने फिर से परचम लहराया है। साथ ही साथ अगर झारखंड की बात करेंगे तो ऋत्विक वर्मा का नाम सामने आ रहा है। 115वां रैंक जो है उन्हें मिला है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर कि जैसे जैसे लिस्ट सामने आएगा वैसे वैसे हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत। नमस्कार।